नमस्कार दोस्तों, समर्थ जीएस अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम जीएस वन लाइनर क्वेश्चन आंसर को कर रहे हैं, जिसमें कि आज हम भागवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण धर्म है उसको हम देखेंगे। तो इसमें जो है सही सुमेलन देखना है, सूची 1 और सूची 2 का। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम दर्शन है और मोक्ष प्राप्त करने के तरीके। न्याय दर्शन जो है तार्किक चिंतन से संबंधित है। मीमांसा दर्शन वैदिक अनुष्ठान करना, और सांख्य दर्शन जो है वो वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण है, और वेदांत दर्शन जो है वो आत्मज्ञान है। नेक्स्ट, वह देवता जिसको कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है तो वह है बलराम। रामायण के वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है तो वह है किष्किंधा कांड। नेक्स्ट, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है 9। नेक्स्ट, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह किस ग्रंथ में कहा गया है? यह जो है गीता में कहा गया है कि तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। नेक्स्ट, मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है भगवत गीता। नेक्स्ट, भगवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेख्य साक्ष्य मिलता है हेलिडियोडोरस का बेशनगर अभिलेख। नेक्स्ट, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित हैं। तो ये स्थित हैं जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी जो है ये आचार्य आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित है। नेक्स्ट, नैनार जो थे वो शैव धर्मानुयायी थे। अब सही सुमेलन है तो सही सुमेलन देखना है। बल्लवाचार्य जो थे वो पुष्टि मार्ग से संबंधित थे। रामानुज विशिष्टाद्वैत से संबंधित थे, और मध्वाचार्य जो है वो द्वैतवाद से संबंधित थे, और शंकर जो है वो अद्वैतवाद से संबंधित हैं। नेक्स्ट, अब हम देख लेते हैं मौर्य साम्राज्य। जो मौर्य साम्राज्य था वो हम देखेंगे। तो क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। नेक्स्ट, सैंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया गया है जस्टिन में। नेक्स्ट, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था तो वह है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, अभिलेख जिससे यह प्रमाण होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था यह है तो वह थे रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। नेक्स्ट, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। नेक्स्ट, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है तो वह है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नेक्स्ट, राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग था मित्र। नेक्स्ट, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे तो वह जाने जाते थे विष्णुगुप्त के नाम से। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं, इसको सेट कर लेते हैं। क्वेश्चन है, वे शासकों जिन्होंने गिनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने। नेक्स्ट, वह राजा जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था तो मिलती है अशोक के अभिलेख से। नेक्स्ट, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया था अशोक के द्वारा या अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है लोरिया नंदनगढ़। नेक्स्ट, अशोक का वह अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है तो वह है
निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। नेक्स्ट, गुजर्रा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है वह स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। नेक्स्ट, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है शिलालेख 12। नेक्स्ट है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट, वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है तो वह अनुराधापुर। नेक्स्ट, पत्थर के प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे तो वह प्राकृतिक भाषा में थे। नेक्स्ट, अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजज्ञाओं के लिए अशोक ने लिपियों का प्रयोग किया था तो वह था एरामाइक, ग्रीक एवं खगोष्ठी। नेक्स्ट, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान कराता है तो वह समुद्रगुप्त के बारे में सूचना प्रदान कराता है। नेक्स्ट है, फाहियान भारत में आया था 399 AD। नेक्स्ट, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख से। नेक्स्ट, मौर्यन मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था तो वह था समाहर्ता। नेक्स्ट, अशोक का समकालीन तुर में कहाँ का राजा था तो वह मिस्र का राजा था। नेक्स्ट, मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा था तो वह था एडिगोन गोनटास जो है वो मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा था। नेक्स्ट है टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राज ने संबंध थे कहाँ का शासक था तो वह जो है मिस्र का शासक था। नेक्स्ट है, एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है तो वह वस्तुतः राजधर्म था फ्लीट का। नेक्स्ट, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है ब्राह्मी। नेक्स्ट, किस सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की तो वह थी अशोक। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया तो वह स्तंभों पर। नेक्स्ट, बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। नेक्स्ट, मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वारा किन वर्णों के लिए खुले थे? ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए। मौर्य काल में दंड विधान थे काफ़ी कठोर। वहाँ के जो दंड विधान थे वहाँ पे जो मतलब जो दंड दिए जाते थे तो वह वहाँ के जो है बहुत कठोर थे। नेक्स्ट, कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। चाणक्य का दूसरा नाम था विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए थे श्रावण बेलगोला में। नेक्स्ट, अशोक का वह अभिलेख जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात कही गई है तो शिलालेख 12 में कही गई है। तो दोस्तों ये थे कुछ यस वन लाइनर क्वेश्चन आंसर। अगर आपको अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।